हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी छोटी सी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। सुहानी आज कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई। राजू खाना नहीं खा रहा था, तभी समझा बुझाकर हमने और तुम्हारी देवरानी ने उसे खाना खिलाया और रूम में ले जाकर सुलाया। सुहानी चुप खड़ी थी क्योंकि उसे उसकी माँ यानी सास बोलने ही नहीं दे रही थी। इतने ज़्यादा सवाल कर रही थी। सुहानी चुप होते ही उनके बताई, माँ आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया। इतना कहे सुहानी किचन में गई और हाथ पैर धुला, खाना निकाला। खाना खाने के बाद अपने रूम में जाकर लेट गई। उसे आज नींद कोसों दूर थी। नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अपनी सास को हर बात का जवाब देना अच्छा नहीं लगता था। सुहानी संयुक्त परिवार से थी और स्कूल की साथ में शिक्षिका भी थी। इस वजह से उसे अपनी सास को हर बात का जवाब देना अच्छा नहीं लगता था। पहले तो उसके घर में सब अच्छा चल रहा था। देवर अतुल की जब से शादी हुई थी तब से सास हर बात देवरानी के सामने ही उसको कहती थी। वो चीज़ उसे पसंद नहीं थी, इसलिए अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। जब से देवर अतुल की शादी हुई तब से घर में कुछ अनबन चलने लगी। जिस मन ही मन यह सोच रही थी, हर बात अब देवरानी के सामने ही कहती हैं माँ जी, मुझसे अकेले में क्यों नहीं। मुझसे जो भी गलतियाँ होती हैं तो अकेले में भी तो माँ कह सकती हैं ना कि चार लोगों के सामने। कल की आई हुई देवरानी के सामने अगर माँ ऐसे ही मुझे कहती रही तो वो भी कुछ हमें कहेगी। 4 दिनों के बाद वो भी मुझे कुछ नहीं समझेगी। सुहानी मनी मन में सोच रही थी। तभी अपने पति को फ़ोन लगाया। उसके पति अक्सर काम की वजह से ही घर से बाहर रहते थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे ऑफिस जाए हुए। तभी सुहानी ने उससे कहा, तुम कब आ रहे हो। तो उसने हंसकर जवाब दिया और बोला, अभी डार्लिंग 3 ही दिन तो हुए हैं आए हुए। आपको मेरी इतनी फिक्र अभी से क्यों, अभी तो मुझे आने में समय है। पत्नी सुहानी ने जवाब दिया, देखिए जी, मैं हंसने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन बाद ही घर आ रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरी बात करनी है, मैं घर पर ही आके करता हूँ आपसे। तभी फ़ोन कटा। सुहानी सोचने लगी, देवरानी को भी बेबी होने वाला है। अभी कुछ दिन हुए नहीं हैं कि सास का रंग इतना बदला है। अगर देवरानी को बच्चा भी हो जाएगा तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। सोचते ही सोचते सो गई। दूसरे दिन उठ सुहानी अपने स्कूल गई। स्कूल में भी आज उदास थी। तभी उसकी सहेली ने उससे पूछा, सुहानी तुम आज इतना नर्वस क्यों हो। तभी सुहानी ने बताया, मैं यार घर से अलग होके रहना चाहती हूँ, पर पति मेरे मानते ही नहीं हैं। मैंने 2-3 बार इतने दिनों में कहा भी है। तभी उसने कहा, देख सुहानी, तू बुरा मत मानना, मैं तेरे घर में 2-3 बार जा ही चुकी हूँ। तेरी सास और देवरानी बहुत ही अच्छी हैं। वो तुम्हारे बच्चों को इतना बड़ा कर दी है सास तुम्हारी, और तुम्हारे बच्चे भी बहुत मानते हैं अपनी दादी को। ऐसा मत करना, घर तोड़ने के बाद वो मज़े नहीं रहते हैं, फ्रेंड कहते हुए बोली। तभी सुहानी नर्वस होकर बैठ गई। तभी सुहानी की फ्रेंड उसका हाथ अपने हाथों में ली और वह समझाने लगी, तुम्हारी सास और देवरानी बहुत ही अच्छी हैं। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाना, नाश्ता देना, स्कूल भेजना, कपड़े सुखाना, फिर उनको उठाकर रखना, तुम्हारे ना रहने पर बच्चे स्कूल से आते हैं उनके कपड़े उतारना, बच्चों को खाना खिलाना, नखरे झेलना, सब कुछ तो करती हैं। तुझे मेरी जैसी सास मिलती ना, तब अकल ठिकाने आती। तभी उसने कहा, मेरी सास उठाकर 1 गिलास पानी भी नहीं पीती है। मैं स्कूल आती हूँ उससे पहले ही सारा काम ख़त्म करना होता है। अगर
मेरे जैसा परिवार तुझे मिला होता तब तुझे समझ आता। तभी सुहानी ने कहा, ऐसे ही नहीं वो हमारा काम करती हैं, मैं अपनी सैलरी सास के हाथों में भी तो रखती हूँ ना, और स्कूल के साथ साथ मैं घर भी संभालती हूँ। तभी सुहानी ने कहा, मैं और मेरे पति, मैं दोनों ही कमाती हूँ, मुफ्त में थोड़ी ना मेरा काम करती हैं। पति के भी पैसे देती हूँ घर के खर्च में और अपने भी, तभी वो लोग मेरा काम करती हैं। सुहानी की फ्रेंड नर्वस होकर बैठ गई और वह मनी में सोचने लगी, इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अपने सिवाय सुनती ही कहाँ किसी की है। तभी सुहानी की सास का फ़ोन आया और उसने कहा, तुम्हारी देवरानी को पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, स्कूल से तुम भी हॉस्पिटल आ जाना। सुहानी बोली, मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में। तभी उसकी सास ने कहा, चलो ठीक है, हम संभाल लेते हैं, आप जल्दी से छुट्टी मिले घर आ जाना। फ़ोन रखते हुए तभी थोड़ी देर बाद फिर से सास का फ़ोन दोबारा आया और उसने कहा, सुहानी बेटा, बधाई हो, तुम बड़ी मम्मी बन गए हो, तुम्हारी देवरानी को तुम्हारी देवरानी ने छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। देवरानी भी बोली, माँ जी आपको भी बधाई हो, आप दोबारा से दादी बन गई हैं। सुहानी को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि वह सोच रही थी अब घर का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है, उसका भी देखभाल करना रहेगा और घर का काम भी, मुझे स्कूल भी आना रहता है और अब हम ही पे सब कुछ हो। उदास मन से ही सही देवरानी को देखने सुहानी हॉस्पिटल पहुंची और देवर देवरानी को आगे बढ़ बधाई दिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही सुहानी की देवरानी घर पर आ गई और घर में काम भी बहुत सारे बढ़ गए। कुछ दिन बाद राकेश भी घर वापस आ गया। तभी सुहानी ने अपने पति से कुछ कहना उचित नहीं समझा। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। आज सुहानी अपने पति के साथ रूम में लेटी हुई थी और अपने पति से वह कहने लगी, इतने दिनों से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप नया घर ले लो, अभी तो बच्चे छोटे हैं और जैसे जैसे ही बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे ही खर्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा के बाहर घर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू करते हैं। वैसे भी यहाँ देवर देवरानी रहेंगे, कुछ दिनों के बाद किसी न किसी को तो एक घर लेना ही पड़ेगा। तभी अतुल ने बोला, सुहानी तुम समझती क्यों नहीं हो, संयुक्त परिवार में बहुत ही अच्छा रहता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, माँ और छोटी देवरानी तुम्हारी सब कुछ संभाल तो लेती है, ऐसे आपको कोई टेंशन नहीं रहती है, घर चाहे जितने समय आती हो, फिर बच्चों का टेंशन लगा रहेगा, तुम भी बाहर नहीं रुक सकती। देवरानी की बातें सुनकर उसने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है, अभी तो बिट्टू हुई ही है, इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, हम दोनों की कमाई सारी संयुक्त परिवार में ही चली जाएगी, तो हम लोग कब तक अपना घर नया ले पाएंगे, हमारी भी बेटे और बेटियां शादी करने लायक हो जाएंगे, बड़े होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आशीष भी थक हार चुका था और सुहानी के सामने झुक गया और कुछ दिनों के बाद वह अपनी माँ से बोला, माँ हम दोनों बाहर रहना चाहते हैं और घर भी ले लें, क्योंकि अतुल भी कुछ कमाता नहीं है, वो घर कहाँ से लेगा। माँ बहुत दुखी हुई इस बात को सुनकर कि वह घर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने बेटे और बहू और पोता पोती से भी। उसके जाने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही सब बात वो अपनी छोटी बहू और बेटे से भी बताई, वो लोग भी बहुत दुखी हुए। कुछ समय निकला, उसके बाद सुहानी और उसके पति घर से बाहर निकल ही गए। कुछ दिनों तक अतुल की छुट्टी थी और वह अपने घर पर रुका सुहानी के साथ में। तब तक सुहानी को तो कुछ पता नहीं चला, घर में सारा काम करता था अतुल
और बच्चों को भी देख लेता था, तब तक वह स्कूल से आ जाया करती थी। कुछ समय निकला और उसकी भी ड्यूटी लग गई। वो ऑफिस के कामों से कई दिनों तक बाहर रहता था, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन भी बाहर रुक जाता था। सुहानी को जब तक उसका पति रुका तब तक हेल्प मिलती रही, और जैसे ही सुहानी का पति ड्यूटी के लिए बाहर निकल गया, सुहानी स्कूल जाती और टेंशन घर में लगी रहती। बच्चे आए होंगे, वह बाहर बैठे होंगे, कपड़े बालकनी में सूखने के लिए डाला है, वो भी गिर जाएंगे। कुछ दिन तक तो वह पड़ोसियों से हेल्प लेती रही। जैसे जैसे ही कुछ दिन गुजरे, पड़ोसी भी मुंह मोड़ने लगे थे। आज हल्के हल्के बादल भी थे और स्कूल में बैठी सुहानी सोच ही रही थी, आज कितने दिनों बाद मुझे मौका मिला तो मैंने बाहर बालकनी में कपड़े धुलकर डाले थे। बादल को भी आज ही बरसना था। ऐसा कहकर वह बड़बड़ा रही थी मनी मन में। तभी सुहानी की फ्रेंड बोली, सुहानी, बादल घिरे हैं, क्या तुम घर निकल रही हो? सुहानी ने कहा, हाँ। बच्चे भी आकर गेट पर बैठ जाते हैं, मुझे जल्दी ही जाना होगा। सुहानी की फ्रेंड ने कहा, बारिश होने वाली है, कुछ समय रुक जाओ। सुहानी बोली, नहीं, मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे भीग जाएंगे। वह अपनी स्कूटी उठाई और बच्चों के पास पहुँचते पहुँचते भीग चुकी थी। तभी उसका बेटा उसको देखते हुए बोला, मम्मा, आप बाहर से आ रही हो और नहा के आई हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी नहाना है, आप नहलाइए चल के ना। उसने तेज से चिल्ला, मैं आने की वजह से भीग गई हूँ बेटा, अब तुम्हें भिगा दूंगी तो तुम्हें बुखार भी आ सकता है। वैसे भी देख रहे हो, जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे भी बुखार आ रहा है। आज मैं थकी हूँ, मन कर रहा है सोने का, आप लोगों को चलो अंदर लेकर गई। कहते हुए कपड़े दिया और चेंज करने के बाद वह खुद अपने कपड़े चेंज करने लगी। उसके बाद बेटी बोली, बारिश के समय में दादी, मम्मी याद है भुजिया बनाती थी और चाय पकौड़े, आप भी बना कर दो ना। सुहानी आज सोच रही थी मन ही मन में, मुझे थकान लगा हुआ है। बालकनी में जाकर देखा तो इतने सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे, वो भी सब भीग चुके हैं, और हमारी बेटी भी कुछ कह रही है बनाने के लिए। आज उसे धीरे धीरे अपनी सास और देवरानी का एहसान याद आ रहा था। अपनी सास और देवरानी के साथ में गुजारे हुए कुछ पल जो उसे याद आ रहे थे, और मन ही मन में पछता भी रही थी। कुछ समय बीतते ही आज वह अपने मन ही मन में सोच रही थी, अलग होने का फैसला ही तो मेरा था। पति राकेश तो बार बार ही मना करते थे, हम अलग नहीं रहना चाहते हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारे काम होते हैं जो हम नहीं करते हैं, वो हमारे अलावा कोई और भी कर लेता है। अलग रहने पर हमें सारे काम करने पड़ते हैं, ना चाह कर भी। आज सुहानी को बुखार आ रहा था, फिर भी अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए भुजिया बनानी पड़ी और खुद के लिए रोटियां भी पकानी पड़ी। वह मन ही मन पछता रही थी, लेकिन आज उसकी खुद के फैसले पर वह बहुत ही पछता रही थी और वापस भी नहीं जाना चाहती थी। किस मुंह से वापस जाती, पश्चाताप कर रही थी, और वह मन ही मन में सोच रही थी, मुझे अलग नहीं होना चाहिए था। हमसे ज़्यादा उसका देवर, जबकि उसकी और उसके पति से ज़्यादा अकेले ही कमाता था। आज सब कुछ सुहानी को समझ आ रहा था, पर वह रिटर्न भी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसका आज का खुद का फैसला था। और हमारी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।